तो बात दिल्ली की कर लेते हैं। देखिए, दिल्ली के पॉश इलाके में शुमार यानी कि ग्रेटर कैलाश, जहां पर गोलीकांड की जब खबर सामने आई, इसके बाद दहशत फैल गई। हालांकि अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले को लेकर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार दबिश दी जा रही, क्योंकि इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन का मामला निकलकर सामने आया। और इसी के एंगल से पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, लोगों से पूछताछ भी कर रही है। इस पूरे मामले में स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, जिसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। खबर देखिए। क्राइम की फाइल में अपने नाम कई केस दर्ज करवाने वाला लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लेकिन बाहर उसके साथी एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम देकर कई लोगों की जान लेकर दहशत फैला रहे हैं। और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ गोलीकांड इस बात का सबूत है, जहां जिम संचालक नादिर शाह पर चली एक के बाद एक कई गोलियों से दिल्ली थर-थर कांप गई। इसे कानून का डर कम होना ही कहेंगे, क्योंकि जिम के बाहर खड़े संचालक पर एक शख्स आकर बीच रास्ते ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है और तब तक गोली मारता है जब तक जिम संचालक दम नहीं तोड़ देता। हालांकि हत्या की वजह पैसों का लेन देन बताया जा रहा है। इसे लेकर स्पेशल सेल अभी छानबीन कर रही है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने जिस जिम संचालक पर गोलियां चलाई, उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने तो इसे गैंगवार से जुड़ा मामला बताया था, लेकिन अब इस बात पर मुहर लग चुकी है कि इसके पीछे लॉरेंस गैंग का ही हाथ था, क्योंकि लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखा है। गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया। हमारे भाई तिहाड़ में हैं। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधे में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। गोलीकांड और फिर सामने आई इस पोस्ट के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी एक्शन में है और अब तक नादिर शाह हत्याकांड में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि स्पेशल सेल ने 6 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ के बाद 2 लोगों को छोड़कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, स्पेशल सेल की जांच में यह भी सामने आया कि हत्याकांड की साजिश विदेश में बैठे रोहित गोदारा ने रची थी, जिसके बाद गोलीकांड का जिम्मा तिहाड़ जेल में बंद हाशिम बाबा को सौंपा गया था। हालांकि इस गोलीकांड के बाद राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दिल्ली में अपराध कब थमेगा, लेकिन पुलिस की स्पेशल सेल फिलहाल छानबीन कर रही है, जिसके बाद उम्मीद है कि जल्द इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नादिर शाह की हत्या कर दी गई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नादिर शाह की हत्या क्यों की गई, क्या वजह रही। तो आपको यह बता दें कि नादिर शाह भी क्राइम में संलिप्त था। क्या है उसकी क्राइम कुंडली, जरा ये आपको समझाते। देखिए, नादिर शाह पर कई आपराधिक केस पहले से ही दर्ज थे और नादिर शाह अफगानी मूल का निवासी था। हालांकि यहां पर आकर वो रह रहा था। 17 सितंबर को नादिर की कोर्ट में पेशी भी हुई थी, क्योंकि कई मामले इस पे दर्ज और इसी के तहत उसकी पेशी भी कोर्ट में हुई थी। गैंगस्टर रोहित चौधरी गैंग से इसका नाता था और एक यही वजह मानी जा रही है कि नादिर शाह की हत्या कर दी गई होगी। जेल में बंद है गैंगस्टर रोहित चौधरी और इससे उसका एक गहरा नाता, एक गहरा कनेक्शन था। माता पिता पर भी ड्रग तस्करी के केस हैं, यानी कि ना सिर्फ नादिर शाह बल्कि उसके माता पिता भी किस तरीके से क्राइम से जुड़े हुए हैं, ये हम आपको बता रहे थे कि मां ड्रग तस्करी के आरोप में पहले से ही जेल में बंद है। इसके अलावा नादिर के पिता की कोरोना के दौरान मौत हो गई थी, जिन पर भी ड्रग तस्करी का आरोप था। हालांकि उनकी जान कोरोना के टाइम जो है वो चली गई थी और इसी के कारण यानी कि नादिर शाह जो है उस पर कई मामले दर्ज थे और ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उसका जुड़ाव किसी गैंग के साथ था और इसी वजह से उसकी हत्या की गई होगी। हालांकि अभी सच्चाई तक जानने के लिए स्पेशल सेल जो है लगातार छानबीन कर रही है और पूछताछ भी कर रही है। अगली खबर क्या है, अंजलि का रुख करते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं कोलकाता केस के बारे में, क्योंकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की वार्ता अपील के बाद आंदोलनकारी डॉक्टर ने पीएम और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखकर इस पूरे मामले में इंसाफ दिलाने के लिए दखल करने की मांग की है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने नार्को टेस्ट से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से इस पूरे मामले में उसकी संलिप्तता का शक और भी ज्यादा गहरा गया है। देखिए रिपोर्ट। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में लगातार डॉक्टर्स का आंदोलन लगातार जारी है। डॉक्टरों और बंगाल सरकार के बीच डॉक्टर्स की मांगों को लेकर और प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति नहीं बन पा रही। हालात ये हैं कि ममता बनर्जी सरकार लगातार डॉक्टर्स को आमंत्रित कर रही है, उनका इंतजार कर रही है, लेकिन डॉक्टर बंद कमरे में बात करने को तैयार नहीं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या की घटना पर विरोध प्रदर्शन के बीच जूनियर डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन में अभया क्लिनिक नाम से क्लिनिकल शिविर शुरू किया। प्रदर्शन के साथ डॉक्टर्स इलाज भी कर रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के इस्तीफे वाले बयान के बाद बीजेपी अब हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बस दिखावा कर रही हैं। ममता बनर्जी को न्याय दिलाने से मतलब नहीं, बल्कि आरोपियों को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी है। ममता बनर्जी जी ने केवल और केवल निर्ममता का परिचय दिया है और लगातार जिस प्रकार से उनकी सरकार ने बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य को छुपाओ और बलात्कारी बचाओ किया है, आज केवल कोई सिंपैथी कार्ड खेलकर वो बच नहीं सकती। उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। इधर सीबीआई भी संदीप घोष से लगातार पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने सियालदा कोर्ट में संदीप घोष का नार्को टेस्ट करवाने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन संदीप घोष ने नार्को टेस्ट के लिए सहमति नहीं दी, जिसके बाद सियालदा कोर्ट ने सीबीआई की याचिका खारिज कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर संदीप घोष को क्या सच्चाई बाहर आने का डर है? क्या संदीप को अपने राज खुलने का डर है? सीबीआई पहले ही संदीप घोष और मुख्य आरोपी संजय रॉय समेत 10 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कर चुकी है। ऐसे में सीबीआई नार्को टेस्ट के जरिए संदीप घोष के पॉलीग्राफ टेस्ट में दिए गए बयानों को मिलाना चाहती है। इन सब के बीच सीबीआई और ईडी की जांच और तेज हो गई है। एक तरफ ईडी संदीप घोष और उसके करीबियों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी को छापेमारी में घोष के घर से संपत्ति के कई दस्तावेज मिले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की जांच में संदीप घोष शिकंजे में फंसता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार की। देखिए बिहार के पटना से जिस तरह की खबरें सामने आई, कुछ इसी तरह की खबरें और वक्फ बोर्ड की करतूतों ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को मजबूरी बनाया है। क्या पूरी खबर है वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं।